तो जैन सभी को आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी 2027 की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं पोल्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 3rd क्लास है जो कि प्रस्तावना की होने वाली है। इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूँ। पहली क्लास हमारी थी संविधान का उद्देश्य यानी कि पूरी बेसिक चीज़ें जो थी, और सेकेंड क्लास हमारी थी संविधान सभा, जिसमें कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन से समिति के कौन से सदस्य थे, ये सब सारी चीज़ें उसी क्लास में डिस्कस की जा चुकी है। तो आज हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, हमारी क्लास 3rd है प्रस्तावना का। तो फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारी भारतीय संविधान का, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करिएगा, ये टेलीग्राम है, आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2026 वाली जो 14-15 मार्च का पेपर हुआ था वहाँ भी से क्वेश्चन आया है, और 2021 में भी आया था, और बाकी और एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते हैं। बात करें सर्वप्रथम प्रस्तावना कहाँ सम्मिलित किया गया था, मतलब किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान में। यानी सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका में शामिल किया गया था। ठीक है, बात करें भारत में प्रस्तावना को कहाँ से प्रेरित होकर सम्मिलित किया गया, तो भारत में प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारत में प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछिए कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और बात करें प्रस्तावना जो हमारी है, प्रस्तावना इसको पास करने का उद्देश्य सबसे पहले कौन लाया था, तो अभी सबसे पहले हम लोग पीछे बताए थे संविधान सभा वाले क्लास में कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना जो है पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बात करें प्रस्तावना में हमारे कितने बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था के द्वारा हुआ था। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, और किस कमेटी के आधार पर जोड़ा गया था, तो सरदार सरोवर सिंह कमेटी के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कि प्रस्तावना कब ऐड किया गया था, तो सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी प्रस्तावना की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। कभी पूछ देगा कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है और पूछ देगा कि कब पारित किया गया था, तो आपको डेट भी याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। ठीक है, प्रस्तावना के 4 मेनली मूल तत्व होते हैं। पहला कौन सा है, संविधान के आधार का स्रोत क्या है। ठीक है, जैसा कि संविधान के आप लोग प्रस्तावना जब पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के आधार का स्रोत क्या है, तो वो क्या है, भारत के लोग। और ये चीज़ कहाँ दी गई है, प्रस्तावना के पहली लाइन में दी गई है। ठीक है, बात करें सेकंड क्या है, तो भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक वाला राज्य है। ठीक, बात करें संविधान का उद्देश्य, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ठीक है, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। और चौथी चीज़ हमारी संविधान लागू होने की तिथि क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 26 नवंबर 1949, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द, जो ये वर्ड यहाँ पे दिया गया प्रस्तावना में कि प्रतिष्ठा, विश्वास, धर्म, उपासना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, इस सब वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संप्रभुता, और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अपने फैसले खुद लेना, चाहे आंतरिक फैसले हो चाहे बाहरी फैसले हो। ठीक है, इसके लिए हमें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। जैसे भारत है तो ये अपना फैसला खुद लेता है, किसी देश के प्रेशर में आके अपना फैसला ये नहीं लेता है। ठीक है,
बात करें धर्मनिरपेक्ष की, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हमारे देश में सभी धर्म बराबर हैं और भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। बात करें गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो उसका चुनाव होगा। ठीक है, न कि वंशानुगत होगा जैसे यूके में होता है। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ राजा का पद वंशानुगत चलाता होगा। बात करें न्याय की, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। ठीक है, अभी ऊपर आप लोग पढ़े होंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। पहली बात करें सामाजिक न्याय, दूसरी आर्थिक न्याय और तीसरी राजनीतिक न्याय। अब कभी कभी पूछ देता है कि ये तीनों न्याय जो है वो कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं। तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से, जो कि हुई थी 1917 में, यहाँ से ये लिया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है और किस देश से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा रूस से 1917 से। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय है। बात करें स्वतंत्रता की बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ न्याय लिखा गया, यहाँ गलत है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली कौन सी हो जाएगी, विचार की स्वतंत्रता, दूसरी हो जाएगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी हो जाएगी विश्वास की स्वतंत्रता, चौथी हो जाएगी धर्म की स्वतंत्रता और 5वीं हमारी हो जाएगी उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, बात करें हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 से लेकर 1799 के बीच हुई थी, तो यहाँ से लिया गया। ठीक है, न्याय कहाँ से लिया गया, रूस से 1917 में। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। और बात करें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, बात करें अब कुछ महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट लोग थे उनके द्वारा कुछ प्रस्तावना को लेकर टिप्पणी की गई थी, तो वो कौन सी टिप्पणी किए थे, तो वो भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। मैं आपको क्वेश्चन अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, बात करें सबसे पहले कि N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना को इन्होंने कहा था संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, के मुंशी साहब ने क्या कहा था, के मुंशी साहब ने कहा था हमारे प्रस्तावना को कि हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने क्या कहा था प्रस्तावना को, कि संविधान की आत्मा और सबसे कीमती हिस्सा कहा था प्रस्तावना के बारे में। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का मुख्य नोट या की नोट है। अब बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को लेकर क्या टिप्पणी की थी, तो इन्होंने कहा था कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। सुभाष कश्यप ने क्या कहा था, सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, M. हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या टिप्पणी की थी कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के समान है। ठीक है, प्रस्तावना को लेकर कहा था कि यह अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा पत्र थी उसके समान है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा टिप्पणी। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेके काफ़ी विवाद रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी मैटर चला था, काफ़ी वाद विवाद इस पर हुए थे, तो उसी के रिलेटेड बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह वर्तमान परिदृश्य में है, लेकिन जब संविधान हमारा लागू हुआ था, जब प्रस्तावना को ऐड किया गया तो उस समय ऐसा नहीं था। सबसे पहले केस हमारा हुआ था बेरुवाड़ीवाद 1960 का। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जितने स्टार लगा सकते हो स्टार लगा लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरुवाड़ीवाद 1960। ठीक है, और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं गोलकनाथवाद 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि ठीक है, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय, शाश्वत और आत्मा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गोलकनाथवाद 1967 में। इसके बाद एक बहुत मोस्ट फेमस वाद हमारा हुआ था, कौन सा, केशवानंद भारती 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती 1973। बात करें केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए, ठीक है, कौन से पुराने निर्णय, ये था कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। बेरुवाड़ीवाद में क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संविधान संशोधन किया जा सकता है, संसद कर सकती है। ठीक है, तो
तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाद, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। बात करें नेक्स्ट वाद हमारा कौन सा था, तो LIC ऑफ इंडिया 1995 का वाद था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, इसमें वही चीज़ रिपीट हुई थी केशवानंद भारती वाला। ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, उसमें संशोधन कर सकती है संसद चाहे तो। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। इससे बाहर आपका प्रस्तावना बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, आई थिंक जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2026 UPSI के क्वेश्चन है, 2021 वाले क्वेश्चन है, और कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग कॉमेंट में दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया था 15 मार्च 2026, सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, मेरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। बात करें भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन देख सकते हो 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2026 में आया हुआ है। ठीक है, 2026 का जो लेटेस्ट अभी भर्ती उसमें का है। तो इसका आंसर आई थिंक आप सब लोग दे दिए होंगे, ए इसका आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है। ठीक है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यह है UPSI 12 नवंबर 2021 का सेकंड थर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिएगा, मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा किया गया था, सरदार सरोवर सिंह कमेटी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें कौन सा मूल शब्द ऐसा है जो कि इसमें नहीं था। तो इसका आंसर आई थिंक आप सब लोग दे दिए होंगे, धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा इसमें कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे वो आप लोग बताइएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया। इसको भी आई थिंक मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया था। इसकी ट्रिक क्या है, सैयारा। ठीक है, सैयारा। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसकी ट्रिक है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ये लिया गया रूसी क्रांति कब, 1917 से। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी नोट कहा है। अभी जस्ट मैं ऊपर आपको बताया हूँ कि किसने की नोट कहा है। यहाँ देखिए आप लोग, की नोट, मुख्य की नोट किसने कहा है, अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर, इसका आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। ठीक है, इसका भी आंसर आई थिंक मैं ऊपर बताया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में इसका भी दीजिएगा। ये भी देख सकते हो 22 नवंबर 2021 को UPSI क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का। बात करें भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है। तो इसमें इसका आंसर आई थिंक आप सब लोग दे चुके होंगे कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब हो जाएगा, मतलब हमारी जो भारत सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको आई थिंक आप सब लोग इसका आंसर भी कमेंट में देने की कोशिश करिएगा। और मैं जिस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ आंसर देने को आप लोग उसको दीजिएगा। आपको अगर लगता है क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर से आप क्लास करिएगा, डेफिनेटली आप लोग आंसर तक पहुँच जाओगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ मैं क्लियर करा दिया इस वीडियो में। और आपको अगर प्रस्तावना की क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर से कर देना, एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब भी चैनल कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम लोग को ये जो प्रस्तावना क्लास थी कैसी लगी। और मैं काफ़ी कम टाइम पे काफ़ी अच्छा मटेरियल डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एम लक्ष्मीकांत बुक का और दृष्टि की बुक का मैं रेफरेंस यूज करके आपको बताता हूँ, और बाकी जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन है उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।